नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं केशव मिश्रा। आज आप लोगों को संख्या पद्धति का आगे मैं बताने जा रहा हूँ, नंबर सिस्टम्स का। कल मैंने आपको इसके कुछ चीज़ बताए थे, संख्याएं कौन कौन से होते हैं। तो उम्मीद करते हैं वो चीज़ आप लोग पढ़ लिए होंगे। आज आगे कंटिन्यू करते हैं अपना। तो आगे जो नंबर्स बचे हुए हैं उसमें अपन लोग देखेंगे आज परिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के बारे में समझते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। वो ऐसी संख्याएं, वो ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। यहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो नीचे वाली संख्या है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो इसीलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी भी संख्याओं के नीचे अगर जीरो हो जाता है तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाता है। अगर 1/0 हो तो मीन्स उसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, ऊपर जीरो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं पहले अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, तो अपरिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसी को पहले क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे कि इस तरह की संख्याएं, इसको नोट में मैं लिख दे रहा हूं, इस तरह की संख्या, इस तरह की संख्या हमेशा रूट में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं, रूट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई बोल दे कि √2, तो √2 एक परिमेय संख्या है क्योंकि वैल्यू 1.414 होते हैं। √3 भी एक क्या अपरिमेय संख्या है जिसकी वैल्यू होता है 1.732। लेकिन ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, √4 जिसका वैल्यू कितना 2, क्या यह एक अपरिमेय संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि √4 का वर्गमूल पूरा पूरा आ गया, स्क्वायर रूट कितना आ गया 2, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q। तो इसको P/Q के रूप में लिख दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। मीन्स समझते हैं इसको कि रूट में जो वैल्यू लिखते हैं अगर उसका पूरा पूरा वर्गमूल आ जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर रूट में लिखेंगे अगर उसका पूरा पूरा आपका वर्गमूल नहीं आएगा तब वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। एक बात और याद रखेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, पाई एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अगर पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, ये एक क्या होती है, यह एक परिमेय संख्या। तो मन में आपको चल रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, पाई एक अपरिमेय होती है और ये एक परिमेय होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 22/7 है इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, ये मान क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कैसा वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट है, इसको मान लिया गया, लगभग मान है ये। ठीक है, तो समझ में आ गया कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है और जो 22/7 है वो अपना क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या आप लोग समझ गए होंगे। आज अपन लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विभाज्यता का नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। तो बहुत ही आसान है 2 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होते हैं, आखिरी का अंक, आखिरी का अंक पूर्णतया, आखिरी का अंक पूर्णतया 2 से विभाजित हो। क्या होना चाहिए, आखिरी का अंक पूर्णतया 2 से विभाजित हो। मीन्स फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, या आखिरी का अंक 0 होगा फिर भी हो जाएगा। जैसे 4 7 2, ये 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। देख सकते हैं 2 दूनी कितना हो गया, 4 कट गया, 7 2 3 कितना हो गया 6, 1 2 6 कितना हो गया 12। इस तरीके से क्या हो जाएगा, अगर आखिरी वाला अंक
में 2 से भाग चला जाएगा तो वो संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। संख्या बड़ी छोटी इसको कोई मतलब नहीं है। अगर 7 2 9 8 दे दे 2 7 2 तो ये देखिए 2 में 2 से भाग चला जाएगा तो ये संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 2 से समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद देखते हैं 4 से। तो जो 2 का नियम है वही किसका नियम है, 4 का भी नियम है। 4 में क्या होता है, आखिरी के 2 अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आखिरी का 2 अंक पूर्णतया 4 से विभाजित हो। क्या होना चाहिए, 4 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल या 2 जीरो रहेगा फिर भी उसमें चला जाएगा, 2 जीरो रहेगा आखिरी का फिर भी चला जाएगा, और ये आखिरी का 2 अंक में भाग जाना चाहिए 4 से, तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 4 9 2 4, तो देखिए आखिरी के 2 कितना है, 24 है, 24 में 8 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। या 2 9 8 3 डबल जीरो रहेगा फिर भी इसमें क्या हो जाएगा, 4 से पूरा पूरा भाग आपका चला जाएगा। इसको चेक कर सकते हैं, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 4, भाग चला गया। इसमें भी अगर आप 4 का भाग देंगे तो ये संख्या भी 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो 2 का समझ गए, 4 का समझ गए। अब इसके बाद 8 का भी नियम यही है, जो 2 और 4 का है। 8 में क्या है, आखिरी का 3 अंक, आखिरी का 3 अंक पूर्णतया 8 से विभाजित होना चाहिए। आखिरी का 3 अंक, या आखिरी का 3 अंक अगर जीरो रहेगा फिर भी वो 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। मीन्स 1 4 3 2 8, आखिरी के 3 अंक देखिए, इसमें देखिए 8 चौके 32, 8 एक 8, तो ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 8 एक कितना हो गया, 8 बच गया 6 63, ठीक है, 8 6 48, 8 7 54 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच जाएंगे ये, ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा ये 7, फिर 2 8 9 कितना हो गया, 72 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 8 8 एक 8। इस तरीके से ये संख्या क्या है, 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। या आखिरी के 3 जीरो भी रहेगा, 3 2 ट्रिपल जीरो रहेगा फिर भी इसमें क्या हो जाएगा, 8 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 8 से 32 पूरा पूरा भाग चला गया। तो समझ गए होंगे आप लोग 2 4 8 से विभाजता का नियम। इसके बाद आप लोग समझते हैं 5 से विभाजता का नियम, 5 और 10। तो 5 और 10 दोनों को बहुत ही आसान है। 5 से क्या है, आखिरी का अंक 0 या 5 क्या होना चाहिए, आखिरी का अंक 0 या 5 होना चाहिए। मीन्स आपका अगर यहाँ लिख दे 1 2 5 0 तो ये संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। या 1 4 9 5 तो फिर भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो इसमें क्या होगा, 5 का भाग नहीं जाएगा। 0 और 5 रहेगा तभी उसमें 5 का भाग जाएगा, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी संख्या होगा तो उसमें क्या होगा, आपका भाग नहीं जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आपको आ गया होगा 5 से विभाजता करने। अब 10 में क्या है, आखिरी का अंक सिर्फ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 10 का नियम है कि आखिरी का अंक क्या हो, 0 हो, तभी उसमें क्या होगा, 10 का भाग जाएगा। अदरवाइज उसके अलावा कोई भी संख्या होगा तो उसमें 10 का भाग नहीं जाएगा। एग्जाम्पल में 7 2 9 0, लास्ट में 0 है तो इसमें क्या होगा, 10 का भाग चला जाएगा। अगर आपको बोल दे 9 8 7 5 क्या जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 0 रहेगा लास्ट में तभी उसमें क्या होगा, तभी उसमें आपका भाग जाएगा 10 का, अदरवाइज उसमें 10 का भाग आपका नहीं जाएगा। इसके बाद आप लोग समझते हैं 3 और 9 का विभाजता का नियम। तो 3 से विभाजता का नियम, सभी अंकों का योग पूर्णतया 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, ठीक है। तो समझते हैं इसको, जैसे कि 2 4 3, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, तो सबको जोड़ेंगे, 4 2 6 3 9 हो रहा है, तो 2 + 4 + 3 कितना हो रहा है, 9। क्या 9 में 3 का भाग जाएगा, तो बिल्कुल चला जाएगा, इसमें 3 के टेबल में है। तो आप देख सकते हैं अगर इसमें आप 3 का भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, ये कट गया आपका, और ये 3 3 एक 3। तो इस तरीके से आपने 3 का विभाजता का नियम समझ गए, सभी को जोड़ के 3 से उसमें भाग दे देंगे। जो 3 का नियम है वही मेरे प्यारे बच्चे 9 का भी नियम है। 9 में क्या करेंगे, सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। किससे होना चाहिए, 9 से। सबको जोड़ेंगे और देखेंगे इसमें 9 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, जाएगा तो विभाजित होगा, नहीं जाएगा तो नहीं होगा। तो इसको समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कि 2 4 3 और 3। तो देखिए सबको जोड़ेंगे, 3 3 6 4 10, 2 12 और 6 ले लिए मैंने 18। 18 में 3 का 9 का भाग जा रहा है तो बिल्कुल जा रहा है 9 का भाग, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आपको किसका चला जाएगा, इसमें 9 का चला जाएगा। एक और समझ लेते हैं, 1 2 3 4 5 3। देखिए
3 3 6 4 10 5 15 3 18 18 हो रहा है। तो ये में से 18 9 के टेबल में है, तो इसमें क्या हो जाएगा 9 से पूरा पूरा भाग आपका चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग 9 का भी समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं पहले 11 का। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 11 से विभाजता का नियम आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 11 से विभाजता का नियम क्या है इसको समझते हैं आप लोग। अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट अंकों का योग पूर्णतया, अल्टरनेट अंकों का योग बराबर हो। क्या होना चाहिए? अल्टरनेट। अल्टरनेट मीन्स एक छोड़कर एक। अगर बराबर होगा तो उसमें 11 का भाग चला जाएगा, या सम वाले को पोजीशन के अकॉर्डिंग, सम को सम के साथ जोड़ेंगे, विषम को विषम के साथ जोड़ेंगे, तो उसमें क्या होगा 11 का भाग चला जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल समझते मेरे प्यारे बच्चों, 1 1 1 1, क्या इसमें 11 से भाग जाएगा? तो अल्टरनेट जोड़ेंगे 1 + 1, और यहाँ भी जोड़ेंगे 1 + 1, तो ये कितना हो रहा है? इधर भी 2 हो रहा है, इधर भी 2 हो रहा है, 2 बराबर 2 हो रहा है, दोनों बराबर हो रहा है, मीन्स इसमें 11 का भाग आपका चला जाएगा। एक और देख लो, 1 2 3 4 5, अगर इसको आप देखेंगे तो इसको एक छोड़ के जोड़ेंगे तो 5, और ये कितना हो जाएगा? 5 + 3 + 1, और यहाँ जोड़, यहाँ पे 4 मैं कर देता हूँ, और यहाँ कितना हो गया? 4 + 4, देखिए दोनों बराबर हो रहा है। यहाँ 5 कर दो, तो यहाँ कितना हो रहा है? यहाँ 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 9 = 9, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, इसमें 11 का भाग चला जाएगा। देख सकते हैं आप 1 5 3 4 5 में 11 का भाग 2 चला जाएगा आपका, बिल्कुल चला जाएगा। अल्टरनेट अंकों का योग बराबर हो गया, 11 का 11 4 हो जाएगा, 3 फिर 11 चौक 11 3 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, 10 बचेगा 4, तो 11 से कितना हो जाएगा? 11 9 99 हो गया, यहाँ बच जाएगा 5, 11 5 कितना हो गया? 55 हो गया। तो आप लोग 11 से विभाजता का नियम समझ गए होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्टरनेट अंकों का योग बराबर होना चाहिए, या उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग सम को सम को और विषम के विषम के साथ अगर बराबर हो जाएगा तो वो संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। बात समझ गए। इसके बाद देखते हैं 6 से विभाजता का नियम। तो 6 से विभाजता का नियम क्या है, तो इसको देखते हैं। तो 6 से विभाजता का नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 6 से नियम है आपका संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतया विभाजित हो। 2 और 3 दोनों से पूर्णतया विभाजित हो, मीन्स 2 से भी होना चाहिए, भाग जाना चाहिए, और 3 से भी भाग जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिख दूं यहाँ पे 2 3 4, तो इसमें अगर आपसे मैं बोलूं कि 6 का भाग जाएगा, तो आप क्या करेंगे? पहले 2 का देखेंगे, तो 2 का देखिए 2 का भाग चला जाएगा 4 में, और फिर जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 2 + 3 + 4, तो 4 3 7 2 कितना? 9, तो इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, तो जब 2 और 3 दोनों से भाग जाएगा तो इसमें 6 का भाग चला जाएगा। देखिए 36 कितना हो गया? 18, कितना बच गया? 5 4 6 9 में कितना हो गया? 54। तो इस तरीके से इसमें क्या हो गया? आपका भाग 6 का चला गया। मतलब 2 से भी जाना चाहिए और 3 से भी जाना चाहिए, तभी उसमें किसका होगा? तभी उसमें 6 का भाग जाएगा, अदरवाइज उसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। 2 से जा रहा है 3 से नहीं जाएगा, या 3 से जा रहा है 2 से नहीं जाएगा, तो उसमें क्या होगा? आपका 6 का भाग नहीं जाएगा, दोनों से जाना चाहिए। इसके बाद आप लोग ध्यान देते किसका? 7 का। 7 का पेपर में नहीं आता है, समझ लो बस थोड़ा सा आप यहाँ पे। 7 से क्या होता है? जैसे कि 147 दे दिया, इसमें 7 का भाग जाएगा, तो देखिए क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 7 से नियम क्या है? एक अंक को छोड़कर बकाया जो बचेगा उसको लिखते हैं, इकाई वाले को छोड़कर बकाया को लिख देते हैं, और इकाई वाले अंक को डबल कर देते हैं, और 7 से भाग देके पूरा पूरा भाग जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। मीन्स कि 14 और 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, 14 बटे 14 में 14 जाएगा कितना? 0/7, मीन्स रिमाइंडर 0 बचेगा, शेष पर 0 बचेगा। तो इस तरीके से ये संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 एकम 7। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, जैसे 8 से 82 है, 8 का भाग 7 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? इकाई वाले को छोड़ के बकाया लिख देते हैं 88, अब इकाई वाले को डबल कर देते हैं, 7 से भाग दे देंगे, 7 से विभाजता है तो 88 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो गया? 4/7। 84 में से 4 जाएगा कितना? 88 में से 4 जाएगा 84/7, देखिए 7 का भाग जा रहा है 12 84, तो ये संख्या पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो ये नियम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस जो नियम याद रखना है वो याद रखना है 3 का, 6 का, 9 का और 11 का, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि पेपरों में यहाँ से सवाल कैसे आते हैं, थोड़ा सा उसको आप लोग समझते हैं एक आध सवाल से। जैसे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाएंगे 2 3 4 स्टार 1, स्टार के स्थान पर क्या संख्या रखी जाए
कि वह 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। 3 से पूर्णतया विभाजित। ऑप्शन है 1, 2, 3, 0 और नन। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 2, 3, 4 स्टार 1। तो 3 से विभाजन का नियम क्या बताया था, सबको जोड़ देते हैं। तो यह स्टार से कंफ्यूजन नहीं होना, सबको आप जोड़ दो। तो 2, 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10। अब 10 हो रहा है, 3 के टेबल पर हो आप। तो 3 का पढ़ोगे 3 3 9। तो 9 नहीं पढ़ते, उसको एक बढ़ा के पढ़ते हैं। 3 3 9, 3 चौके 12। तो ये आप एक बढ़ा के पढ़ेंगे टेबल को, इससे एक बढ़ा के पढ़ेंगे। 3 चौके 12, इधर हो रहा है 10। तो 10 से कितना कम है, तो 10 से कितना कम है, 12 से कितना कम है, 10 2 कम है। अगर इस स्टार की जगह पर 2 रख देंगे तो ये संख्या पूरा पूरा भाग चला जाएगा 3 से। देख सकते हैं इसमें अगर आप 3 का भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देख लो, 3 सत्ते 21 हो गया, ये 2 हो गया, 4 3 अट्ठे कितना हो गया, 24 हो गया, कट गया, बच गया 2, भाग नहीं जाएगा 0, फिर 1, 3 सत्ते कितना हो गया, 21 हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। जो 3 का है वही आपको किसका, 9 का है। तो 9 से भी अगर आपका पूछे तो फिर भी आप इस सवाल को बना सकते हैं। अब कैसे बनेगा 9 से, देखो ध्यान दो। 3 में क्या था, सभी को जोड़ के 3 से देखते थे। 9 में क्या, सभी को जोड़ के 9 से। मीन्स अगर यही सवाल अगर आपको रहता, अगर 9 से पूछता तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। और 9 के टेबल को ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, 9 दूनी 18 हो रहा है 10। तो कमी कितना हो रहा है, 8 का हो रहा है। अगर स्टार के स्थान पर अगर आप 8 रख देंगे तो इस संख्या में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग आपका चला जाएगा। किससे भाग चला जाएगा इसमें, 9 से चला जाएगा। देखिए 9 दूनी कितना हो रहा है, 18, बच रहा है 5, 9 छक्के कितना हो रहा है, 54 हो रहा है। तो ये भी कट गया, बच गया 8, नहीं जाएगा तो कितना जाएगा 0, फिर 1, 9 में कितना हो गया, 81 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों बात समझ में आ गया होगा, किसका, 3 का और 9 का। अब अपने लोग इस पे जो है कल क्या करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे। जो आपका विभाजता का नियम आप लोग आज क्या करेंगे, घर पे इसको प्रैक्टिस करेंगे कि क्या क्या है। जितने भी है मैंने 2 से लेके 11 तक बता दिया हूँ। यही पेपर के एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, नमस्कार।